अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज मौसम काफ़ी अच्छा है, धूप नहीं है, तो झूले वाले के पास सुबह सुबह ही बच्चे आए हुए हैं। बच्चों को जो अट्रैक्ट करने वाली चीज़ें हैं ना, उसमें से एक मेन चीज़ झूले हैं। अब ये ट्रेंड वैसे काफ़ी कम हो गया है, पहले ज़्यादा था कि गाँव वगैरह में मेले लगते थे, वहाँ पर झूले आते थे, या इस तरह मोहल्लों में भी आते थे, लेकिन अब कभी कभार नज़र आते हैं। आजकल हमारे मोहल्ले में आए हुए हैं, इसे तकरीबन 1 वीक से ज़्यादा हो गया है। तो काफ़ी रश होता है इनके पास, सुबह के टाइम, शाम के टाइम। दोपहर में बच्चे नहीं आते, धूप होती है ना, तो कई तो छोटे छोटे आए हुए होते हैं, वो सिर्फ जंपिंग ले रहे होते हैं ना, सिर्फ जंपिंग है और बोट है। लेकिन फिर भी बच्चे जब चले जाते हैं ना यहाँ से, तो वापस आने का नाम नहीं लेते, कह के बुलवाना पड़ता है। पास वाले जितने भी घर हैं नेबर्स के, सबके बच्चे जाते हैं ना, तो इतना शोर आ रहा होता है। आजकल वेकेशन भी हैं, तो बच्चों की सही मौजें लगी हुई हैं ना, सही इंजॉयमेंट हो रही है। और इसके बाद ये सब्ज़ी वाले आए हुए थे, तो मैं सब्ज़ी ले रही थी। ये तकरीबन हर रोज़ आते हैं, तो मैं फिर सब्ज़ी यहीं से ले लेती हूँ। एक नहीं, 2-3 आते हैं, तो जिनके पास फ्रेश होती है बस उनसे ले लेती हूँ। और अभी मैं इनसे पूछ रही थी कि आप बैंगन आज फिर नहीं लेके आए? कल भी मैंने इनसे पूछा था, तो कह रहे थे कि अच्छे नहीं आ रहे, इसलिए हम नहीं लेके आते ना। पता नहीं आजकल मेरा बड़ा दिल कर रहा है बैंगन खाने को, साथ में तंदूर की रोटी हो ना, तो फिर बड़े अच्छे लगते हैं। तो आज कह रहे थे कि मैंने लिए थे लेकिन अच्छे नहीं निकले, तो बाकी मैंने फेंक दिए हैं। ये सिर्फ 2 ठीक थे, वो मैंने रख लिए हैं, तो आप ये ले लें। तो फिर मैंने वो ले लिए, साथ में 1-2 और सब्ज़ियाँ ले लीं। तो अगर फ्रेश हो तो ले लेती हूँ, तो फिर 2-3 दिन निकल जाते हैं ना। और हमारे टाउन के ना बैक साइड पे सब्ज़ी मंडी है, तो बस ये वहाँ से लेके पहले इधर ही आते हैं, यानी पहले हमारा टाउन आता है। तो ये हमें बड़ी सहूलत है कि अच्छी फ्रेश सब्ज़ी मिल जाती है, और जैसे कोई ला के देने वाला भी नहीं है, तो बस घर बैठे समझे मिल जाती है। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है ना। ये तो हर रोज़ का काम है, हर रोज़ फिर इंसान किसी को कह भी नहीं सकता कि ला दें, तो बस फिर यहीं से ले लेते हैं। और उसके बाद फिर हम मार्केट आ गए थे। ये वो शॉप है जिसका मैं आपको बता रही थी कि यहाँ से बच्चों के कपड़े बहुत रीज़नेबल मिलते हैं। इसकी वीडियो तो मैं नहीं बना सकी, रश था यहाँ पे, तो बस मैंने फिर तो बाइट से मैंने नेम दिखा दिया है आपको, यहाँ से आप ले सकते हैं। बॉयज़ की ज़्यादा वैरायटी है, उसमें चॉइस है, और गर्ल्स की इतनी नहीं है, उनमें थोड़े कम है। छोटी बच्चियों के तो हैं, लेकिन बड़े के नहीं हैं। ये बबलू फूड पॉइंट है ना लिया रोड पे, उसके बिल्कुल सामने है, और सर्विस वाली गली है, जो सर्विस शूज़ है वो वाली गली है। तो बस उसके बाद ये अम्मी के कपड़े देखने थे, तो वो हम देख रहे हैं। ये भी इस शॉप के बिल्कुल सामने है, इस पे भी ब्रांडेड कपड़े होते हैं, और सेल भी थी, किसी पे 25%, किसी पे 50%, इस तरह सेल भी थी। तो बस यहाँ से हम देख रहे हैं। और अम्मी के साथ शॉपिंग करना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा नहीं बल्कि काफ़ी मुश्किल है, इन्हें जल्दी कोई चीज़ पसंद नहीं आती। लेकिन शुक्र है कि आज हम ये पहली शॉप पे गए हैं ना, तो बस यहीं से इन्हें पसंद आ गया था, तो फिर हमने ले लिया। कपड़ा भी अच्छा था। ये गारमेंट्स वाली शॉप के बिल्कुल सामने है, जो मैंने आपको दिखाई है ना, उसके सामने अच्छे कपड़े हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ना 2 लड़कियाँ और भी बैठी हुई थी, उनकी भी अम्मी थी साथ ना, तो वो भी खपी हुई थी बेचारी। वो कहती हैं कि आप ही हमें 2 घंटे हो गए हैं यहाँ पे, हम कपड़े देख रहे हैं, तो हमारी भी अम्मी को कुछ पसंद नहीं आ रहा ना। तो इतना अच्छा ब्रांड का सूट था, पता नहीं अब ज़लबरी था, मुझे शक है ना। तो उनकी अम्मी उसके साथ कह रही थी कि शलवार मैच नहीं है ना, शर्ट ठीक है, दुपट्टा भी मुझे पसंद है, लेकिन ट्राउज़र इसका मैच नहीं है, तो ये मैंने नहीं लेना ना। तो ऐसी ही बस किसी का कह रही थी दुपट्टा नहीं अच्छा, इसके कलर नहीं अच्छे। तो हम इतना हसीना कि इतना बड़ा ब्रांड है, तो उन्होंने भला ट्राउज़र साथ में अच्छा मैच नहीं किया होगा। लेकिन हम कह रही थी कि हमें चीज़ पसंद आ जाती है, लेकिन माँओं को नहीं आती ना। तो बस ऐसे ही है। अम्मी लोगों ने शायद इतने कपड़े लेने नहीं होते ना, इसलिए वो जो जब लेती हैं तो फिर बड़े देखभाल के लेती हैं। और हम जैसी जो हैं, हमने तो आए दिन यानी कुछ ना कुछ लेना होता है ना, तो हम फिर इतनी परवाह नहीं करती कि ठीक है बस जैसा भी मिल गया। तो उसके बाद बस हम पंसार स्टोर पे गए हैं, वहाँ से अम्मी ने थोड़ी सी चीज़ें लेनी थी, वो ली हैं, और फिर घर वापस आ गए थे। घर आके अब मैं खाना बना रही हूँ, और खाने में आज कुछ ख़ास नहीं है, बस फ्रीज़र में जो कुछ थोड़ा थोड़ा पड़ा था ना सब्ज़ियाँ, वो सारी मैंने डाल के तो राइस बना लिए थे। अभी ये दोपहर से बाद का टाइम है ना, क्योंकि मार्केट में हमें काफ़ी टाइम लग गया था। और किचन भी देख लें आप मेरा, मुझे बहुत मैसेजेस आते हैं होम टूर के और किचन टूर के, और मेरा प्लान भी था कि ईद से पहले कम अज़ कम मैं किचन का टूर दे दूं, लेकिन क्या करूं, मुझे टाइम ही नहीं मिलता। आजकल मेरी हेल्पर नहीं आ रही प्रॉपर ना, तो घर का काम तकरीबन खुद करना पड़ता है, और वेकेशन है, बच्चे घर पे हैं, तो इसलिए भी फिर टाइम नहीं मिलता। उनका स्कूल का वर्क भी है, और बच्चे घर हों तो वैसे भी काम थोड़ा बढ़ जाता है, तो बस इसलिए ईद के बाद इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि किचन का टूर जल्दी दे दूँ, और होम टूर भी।
और एक दो और चीज़ें हैं जो मैंने ब्लॉग में यूज़ की थी, तो वो भी किसी ने मेरे से पूछा था कि आपने कहाँ से ली हैं, उस पे मैंने वीडियो बना दी है। इसमें मैंने ऐड की थी लेकिन ये काफ़ी लंबा हो रहा था, तो फिर मैं वो नेक्स्ट ब्लॉग में ऐड कर दूँगी, तो वो आप देख लें फिर। प्राइस भी मैंने उनकी बता दी है और मैंने कहाँ से ली हैं ये भी मैंने बता दिया है, ठीक है। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग इंटरेस्ट लेते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि साथ के साथ ही उनका रिप्लाई करते जाऊँ। तो बस खाना बन गया, इसकी मैंने कोई प्रॉपर रेसिपी नहीं दी क्योंकि सिंपल ही राइस थे। तो खाना हमने खा लिया था, उसके बाद कुछ और काम करने वाले थे तो वो मैंने किए हैं। तो बस यहाँ पे हम खाना खा रहे हैं और आजकल ये चल रहा है हमारे घर में सारा दिन, बच्चों के फेवरेट्स हैं कोई 4-5 ना, इनके व्लॉग्स लाज़मी देखते हैं। अभी तो वेकेशन है, जब स्कूल जाते थे तो फिर स्कूल से आके देखते थे। और भाई मेरे अगर आए हुए हो ना तो वो अक्सर बोलते हैं कि मामा के व्लॉग्स देखा करो ना, उसका वॉच टाइम पूरा करवाओ। तो कहते हैं कि वो हमारे सामने तो बन रहे होते हैं, सब हमारे सामने हो रहा होता है ना, तो उसका हम क्या देखें। और मैं सच बताऊँ ना तो बच्चों को इतना पसंद भी नहीं है। यानी उन्हें मेरे बनाने से कोई मसला नहीं है, वो कहते हैं कि आप जैसे मर्ज़ी बनाएं खुद, लेकिन मम्मा प्लीज़ हमारी वीडियोस मत बनाया करें। लेकिन मैं फिर भी बना लेती हूँ। तो बस खाना हमने खा लिया और बर्तन काफ़ी धोने वाले थे, यहाँ पे मैं बर्तन धो रही हूँ और साथ ही किचन भी साफ़ कर दिया था। और बर्तन तो ऐसे हैं कि किचन का एक खाली चक्कर भी लगा के चले जाए ना तो बर्तन धोने वाले हो जाते हैं। और साथ-साथ घर की डीप क्लीनिंग भी हो रही है। बच्चों की बेडशीट्स उतार के मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दी हैं। जब तक ये वॉश होंगी तो साथ में मैं कोई और काम कर लूँगी। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो हर रोज़ बस थोड़ा-थोड़ा काम ही किया जाता है। बाकी जो घर के रूटीन के काम होते हैं वो साथ में हो जाते हैं। और ये प्याज़ मैंने यहाँ से लिए थे कुछ, आजकल अच्छे रेट्स में मिल रहे हैं ना, तो मैंने फिर ज़्यादा ले लिए। तो ये साफ़ करके मैं रख रही हूँ। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जो शॉप मैंने आपको बताई है गारमेंट्स की जो इस एरिया से हैं वो लाजमी विज़िट करें। बहुत रीज़नेबल कपड़े मिलते हैं वहाँ से। और ये मुझे कोई शॉप वाले भाई ने नहीं कहा, मैंने खुद ही एक दो बार विज़िट किया है तो मुझे अच्छे लगे हैं उनके रेट्स। तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ, जो इस एरिया से हैं वो देख लेंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।